उसकी मैं अच्छे से जानता हूँ, साड़ी और दाढ़ी की लड़ाई थी, तब से जानता हूँ। अच्छा, राजेश राठौड़ को नेता है जगह इन्नो बिन्नो बलता बार लगाऊंगा नहीं। ये अगर नाम बोल दे, ये इतना आदमी खड़े हैं, 20-50 आदमी खड़े हैं, कांग्रेस के थे, उसको पता था ये वोट नहीं देते, लेकिन काम भी चला गया। राजेश राठौड़ ने काम के लिए मना नहीं किया। अच्छा, राजगढ़ खाली पड़ा, जयनारायण पूनिया को उसने बनाया, कह रहे ना जाटवाद, राज सारण को यहाँ बनाया राजेश राठौड़। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। राम राम सा। आज आप यहाँ ढाणी डूंगर सिंहपुरा ये ढाणी का माजे का लोग रह रहे हैं, वो छोटो सो गांव है। ये गांव के लोगों का आप विचार जानेगा, क्योंकि थन ध्यान ही है जी कि चूरू की राजनीति काफी चर्चा में हो रही है। चूरू की जी लोकसभा सीट है काफी हॉट सीट बन चुकी है, और अठे के लोगों का विचार आप जानेगा। अठे के लोगों से भी आज चीज पूछांगा कि गाँव में के कुछ कामकाज रहे हो, किशोर के गाँव का नेता को जो है मिलनसार को आंको रहे है नजरियो, और के लोग गाँव का जगह है सारा नेता से उम्मीद लगा रखी है, के कुछ हमको रुझान है कांग्रेस को है बीजेपी को है। सारे सवाल आप मिलकर चर्चा करेंगे आज गाँव की चौपाल में जाके। तो मैं हूँ थारो दोस्त बनवारी कैमरामैन विद राहुल, और थे देख रहे हो झलको चूरू। तो झलको चूरू में थारो बहुत बहुत स्वागत है। बने रहो हमारे साथ वीडियो का अंत तक, और देखियो कि गांव का लोग है जगह के कुछ नेताओं पे के कुछ बातचीत बोल रहा है। राम राम। राम राम। के नाम आपको? समंदर नाम यहाँ के अपने गाँव में क्या होगा चुनाव और माहौल? सुनाओ, ठीक है, बढ़िया। किने जिता रहे हो आपकी बार? मार तो बीजेपी का वागा में, बीजेपी में झालू जी है, वो बीजेपी में कोई आजो। हाँ, बीजेपी का मतलब आगे रहो है, आगे रहो। क्या राहुल जी कामकाज किसो करवाया पिछले 10 साल? कामकाज से पूरी पंचायत में 10 साल में एक ही बोर्ड को लगे दो। अच्छा, एक एमपी कोटे से। एमपी कोटा से हाँ, एक बोर्ड मैं चैलेंज करता हूँ। एक भी अगर बोर्ड हो ना एमपी कोटे से, कोटे की बात कर रहा हूँ, तो एक ही बोर्ड को लगा। अच्छा, एक काम बढ़िया करियो। हमारे गांव में एक बच्चों खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो। अच्छा, बिन मैं बंद वहीं बुलायो, मैं सगलो गाँव हो, अरबे लोग आया, हमारी मदद करी। अब बात एक बढ़िया बात। अच्छा, बिग अलावा और कोई काम ना? बिल्कुल कभी काम नहीं करता। तो अब की बार बीजेपी वाले जहाँ नारू लगा रहे हैं बीजेपी 400 पार, तो थान के लाग रहे हो जाएगी के? देखो जी, बात तो निश्चित है, मोदी लहर है, मोदी जीते। मोदी जी जीते। दूसरी बात कोई कब है चूरू में, तो कोई कांग्रेसी जाट है वो कब है जातिवाद की बात। अच्छा, बात जातिवाद की नहीं लग रहा। चुनाव जातिवाद से कोई नहीं, चुनाव के साथ। तो जी अगर जातिवाद की बात करा जाना तो कसवा जी भी जाट है, झाझड़िया जी भी जाट है, निश्चित जाट है। हाँ, तो जातिवाद तो आनो नहीं। तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? जाट वोट 1 रुपये दे देंगे, वोट के हिसाब से पड़ेगा, वोट तो वोट के हिसाब से पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं जाट है या जाट के हिसाब से सब वोट दे रहे, नहीं देंगे। बाकी अपने गाँव से बीजेपी जीतेगी भाई, हमेशा आज तक जब राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ से चुनाव लड़ा 1985 में, जब से लेके आज तक बीजेपी आगे रहती। पहले मैं अमित जी के सामने जीते, उसकी मैं अच्छे से जानता हूँ, साड़ी और दाढ़ी की लड़ाई थी, तब से जानता हूँ। अच्छा, राजेश राठौड़ को, और राजेश राठौड़ के हिसाब से भी वोट मिलते, व्यक्तिगत बहुत काम कराती है। हिसाब से झाझड़िया जी जिता रहे होते नहीं, हाँ निश्चित जीतेगा भाई। गाँव में तो हमेशा जीतती है सर, 35 साल से भाजपा ही जीतती आई है, और पीछे नहीं रही है। ये मेरे गांव के लोग खड़े हैं। 2 सेशन से लगातार सेंटर में भी भाजपा को राज है, तो क्या भाजपा को कामकाज किसो रहे हो? भाजपा को कामकाज बहुत बढ़िया रहे हो। आप बहुत अच्छी बात पूछी है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं, मेरे वार्ड से लेके एमपी तक हमारे तो भाजपा ही रहती है। चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे प्रधान हो, प्रमुख हो, सब बीजेपी की रहती है आज तक। अब आगे क्या होगा तो आगे तो कोई नहीं पता। तो एक थार से छोटो सो वो भी सवाल रहे हो मेरो कि जी अकस्मात जी बीजेपी ने छोड़ के कांग्रेस में आ गया, तो ठीक है थाने के लाग रहे हो बढ़िया करो कि क्या? नहीं, वो गलत करो। कारण वसुंधरा जी बैठी बन, आज लोग कहे किनारा लग गया। मैं तो चलो एक अनपढ़ आदमी हूँ, किनारा लग गया तो बीच से कोई पार्टी में है, और पार्टी छोड़ी नहीं, जैसे सुभाष जी में मेरा सिर्फ टारगेट है, पार्टी छोड़ के ना कोई हो, और बाकी बाल रहे राहुल कस्पर की निश्चित बात है। राम राम। सरो क्या नाम है? ओम प्रकाश। तो क्या आपकी बार गाँव में वोट किने दोगा? मैं तो बीजेपी ने देशियो। क्या बीजेपी को कामकाज किसो को लाग रही है? तो बीजेपी ने देशियो बढ़िया लाग रही है। बढ़िया लाग रही है। तो क्या पिछली बार जहाँ विधानसभा चुनाव है आम किन जिताया थे? लाल जी। अच्छा, इनमें भी बीजेपी ने जिताया है? हाँ। अच्छा, राम राम भाई जी। राम राम। सारो क्या नाम है? लोकेश नाम है। तो क्या थे कि नहीं जिता रहे हो? वहाँ के साथ ही जा रहे होगे थे? ना, मैं तो कांग्रेस ने वोट दे रहा हूँ। थे कांग्रेस ने जिता रहे हो? हाँ, राहुल कसवन जिता रहे हो। अच्छा, क्या कसवा दिन क्या जिता रहे हो? क्या बात? कसवन काम बहुत बढ़िया करे जो जिता रहे हो। तो थानिया कौन लाग रहे हो कि पिछले 30-35 साल से बीजेपी में, और अब अचानक छोड़ के कांग्रेस में आ गया, तो बीजेपी से आगे गद्दारी होगी भाई? मैं तो आग लाएंगी सोचा, ऊपर से केंद्र से टिकट कटगी मांगी जनाब। दूसरो अगले नेता है जगह इन्नो बिन्नो बलता बार लगाऊंगा नहीं, इन्हें ले जाए कोई दिक्कत को नहीं विषय। कसो ने वो आपनो पुल बना देसी ने जनाबी का पक्का ही। अरे नहीं बनाया वोट को नहीं। राम राम जी। राम राम जी। राम नाम है राम निवास।
ये क्या 4 साल की वो क्या कौन सी है वो नौकरी तुम्हारी? अग्निवीर। हम्म, क्या है ये अग्निवीर? हम्म, हम्म। क्या है ये अग्निवीर? केवल तो बीजेपी वाला उसके साथ में धोखा किया है, उसने किया है। धोखा तो है एक साइड से, कौन सी साइड से भी हो। मोदी जी तो नु आपके कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, और तीसरे ने दे मौको नए ने क्यों बे छोड़ दो, तो नए आदमी ने मौको भटका उन्हें मिला है, अरे तो मिल जाए नया देवेंद्र जी के बारे में थारा के कुछ विचार है? जहाँ खिलाड़ी है, नेशनल खिलाड़ी है, बढ़िया है बेबी, बढ़िया ही है भाई, बहुत बढ़िया आदमी है। कोई दिक्कत बेबी बढ़िया ही, तो अब बढ़िया ही नेशनल खेलेड़ा ही, बढ़िया ही गेम बहुत बढ़िया बेबी, बढ़िया ही। तो अब क्या लग रहा है, अगर बे जीत जाओ तो के कुछ उम्मीद रहो, कोई खेला में सुधार होगो कि अपना बच्चा आगे जीता बढ़ेगा? तो सुधार तो वही है, बच्चा के लिए सब कुछ के लिए बड़ा सुधार तो करी भी करे आपके बच्चा के लिए बच्चा की उसी- और सिर्फ पाँव कट से बच्चा का और कुछ नहीं होना। मेरा छोटा भाई बार बोल रहा था कि हमारे कोई काम बहुत हुआ है, कसवा जी ने कराया नहीं। और एक बात मैं विशेष आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात करना चाहता हूँ। पराक्रम सिंह कल पश्चिमी इंटरव्यू में बोल रहे थे, ये तारानगर तहसील का कुम्हाराव का 60 बोर्ड था, वहाँ 8 किलोमीटर की रोड बनाई है। नहीं है कि यहाँ डांडी डीएसपुरा में क्या था। हमारी प्रॉब्लम सर बहुत लंबी थी। क्या वन विभाग की जमीन पड़ती है, केंद्र सरकार में आती है, और उसके बीच में से रोड नहीं थी हमारे गांव में। ये बच्चे खड़े हैं, अगर ये कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोल देना, मेरे सामने खिलाफ कर देना। तो राजेंद्र राठौड़ ने वन विभाग की जमीन के बीच में से और रोड बना दी, और हम सब है ना, ये साधन खड़े हैं जो भी सबके घर में। और क्यों जाते हैं? साधन लेके नीचे, हाँ साधन लेके जाते हैं सब। और ये लोग कह रहे हैं ना, मेरे से लोग मजाक करते, जब हमारे 150 घर थे, 200 सॉरी 200, तो मैं 10वीं क्लास स्कूल बताता गाँव में लोगों को कि मेरी डांडी डीएसपुरा में स्कूल है 10वीं की। भाई स्कूल की वजह से स्कूल राजेंद्र राठौड़ की वसुंधरा टाइम बी टाइम वसुंधरा जी, मेरी बात सुनिए आप। फिर 12वीं स्कूल हुई हमारी, तो बी टाइम में हमारी साइंस आ गई, जहाँ लोग कहे साइंस अपने बाहर गाँव में गरीब कौन पड़ती, राजेंद्र राठौड़ आर्ट कराई। ओ शेर दुकान रख तो, और मैं दुकान पर आगे गया। राजेंद्र राठौड़ कितना काम करो यार, ओस डाले स्कूल और हॉस्पिटल। और बताऊं, हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था है कि हम वो बिल नहीं भरते हैं, किसका? 20 का, हर घर में कनेक्शन है। और ऐसा कोई घर नहीं है मेरे गांव में जिसके घर में खुरा नहीं हो, खुरा नहीं हो। मैं सबके सामने कह रहा हूँ गांव के। वो आपके हिसाब से कह रहा है कि बीजेपी ने पैर काट दिए, वो कर दिए, ये कर दिए, वो आपके हिसाब से कह रहा है। लेकिन मैं उसके सामने तो कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। एक घर बता दीजिए मेरे को, एक घर उसके घर में खुरा नहीं है, एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में कोई मकान नहीं बना है, एक घर में कोई सरकार का फायदा नहीं मिला है। एक घर नाम बोल दे, ये इतने आदमी खड़े हैं, 20-50 आदमी खड़े हैं, एक आदमी बोल दे कि मेरे को कोई फायदा नहीं, वो मेरे सामने आ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, और मैं पराक्रम से सीधी बात करता हूँ। पराक्रम को इस बात का पता नहीं है कि डांडियसपुरा ना वो वन विभाग की है। ये बात के बाद मेरे अंकल जी बोल रहे थे, अरे अंकल जी बार बोल रहे, अंकल जी बार बोल रहे थे, ये बात सही थी कि 4 साल का मैंने टाबर नौकरी करे, अब बात सही है। लेकिन अब भी मेरे को नहीं कद मोदी के जो पास चालू कर देगो, जहाँ नोट बंद कर सके तो वो चालू ही पासो कर सके, पासो चालू कर सके। ये बात का लोगों ध्यान को नहीं। जी हाँ, फिर अब की बार सेंटर में कांग्रेस आईडी ठीक रहे, बीजेपी आईडी ठीक रहे? अरे बीजेपी तो 100% भाई साहब आ गई, अब क्या पूछ रहे हो आप मेरे को? तो थारे हिसाब से बीजेपी 400 पार होगी फिर? अरे तो अब ऊपर जाएगी भाई साहब। एक मेरा भाई कह रहा था, मैं जवाब दूंगा पूरा, कि मोदी जी क्यों नहीं छोड़ते। बात बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी कही, मौका मिलना चाहिए कि मोदी जी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते। अब मैं जवाब दूंगा मेरे भाई का बात का। जब हमारे राजेंद्र राठौड़ जीत का 6 बार, एक बार जीता तारनगर से, लेकिन 2 बार हमको मौका दिया जाटों का, और राज साहब को 2008 में टिकट दी, हार गए, वो कोई गारंटी नहीं, दिक्कत नहीं। और अब बार टिकट दी, और उसके बलबूते से चुनाव और राज साहब ने जीता है, तो वो कुर्सी नहीं छोड़ी क्या? आपके गलों ने छोड़ी है कभी, या मंडली जी ने छोड़ी है? मेरे भाई ने कहा आभार क्या मोदी को छोड़ना चाहिए, तो अपनी तहसील की बात कर ले, अपने मोदी तक क्यों जाए? अपने गांव के आदमी है, अपने गांव के आदमी है, तो उसने बात तो सही कही भाई। एक चीज सुनने में ये आ रही है कि जी हम लोग कसवा जी है जगह राठौड़ जी ने हरा दिया, राठौड़ जी कसवा जी की टिकट कटा दी, यहाँ को थान कुछ लाग रही है? नहीं जी, राजसमंद से मकान ले दिया था, मेरी बात सुनना। राजेंद्र राठौड़ ने बोला कि राजसमंद से अपनी टिकट फाइनल, मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन वो टिकट खुद ही नहीं ले सकता, वो किसकी कटाएगा? मैं उसको बहुत नजदीकी से जानता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करने वाला। अरे हमारे भी गांव के लोग बहुत गए, कांग्रेस के थे, उसको पता था ये वोट नहीं देते, लेकिन काम भी चला गया। राजेंद्र राठौड़ ने काम के लिए मना नहीं किया, काम सबका आज तक मना नहीं किया। अगर कोई भी बोल दे मेरे को मना कर गया नहीं, तो क्या कसवा जी कौन कराएगा काम काज? कसवा जी तो देखो, मैंने आपको बार भी बताया इंटरव्यू में, अभी बता रहा हूँ। अगर कोई भी चैलेंज करे मेरी पंचायत में, तो एक बोर्ड दिखा दे, कितना एक बोर्ड किसी चीज का, क्या ये एमपी कोटा था सर, अभी समझते हो, एमपी कोटा से राहुल एक बोर्ड दिख गया, हमारे 4 गांव है पंचायत में, एक बोर्ड लिख जाए तो उसका पूरा वोट पूरा डाल दो,
कोई दिक्कत नहीं। अगर तो वैसे का है कांग्रेस करियो, डूडी के सागे करियो, चंद्रबान का सागे करियो, मेरी बात समझ रहे हो, कोई जाट हो मान लो तरीको। राहुल जी ने बहुत गलत करियो। राहुल जी बढ़िया परिवार है, बढ़िया आदमी, और जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। आदमी बढ़िया पार्टी में रहना पार्टी में रहना चाहिए या बैठ रहता बिम कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन अने थोड़ा रहना चाहिए। एक रियो अन एमपी जिताया 170 चुनाव जीतियो बेटा में, बहुत छोटे बच्चों तो 170 में जीत गया राम सिंह जी, भी के बाद में 3 बार जीत गया, फिर राहुल जी जीत गया, कमला जी हरियाणा ने मंत्री बनाया, क्या बुझ रहे हो सर, प्रमुख बनाया। एक वोट कम पड़ रही हो, मैं गाड़ी में हो राजेंद्र राठौर के सागे की को वोट दे रहे हो, वीरेंद्र न्यांगली को दे रहे हो, कोई चैलेंज कर सके बात को, मैं कह रही हूँ खुल की आवाज। और सच्ची बात तो थाने के लागे जी अकस्मात जी अगर बीजेपी में रहता तो बन बीजेपी में कोई दूसरा पद मिलने की उम्मीद ही कि क्या दरकिनार कर दिया जाता। हाँ, आपको पूरा जवाब दूंगा। तारानगर से आगे आने वाले विधायक का चुनाव लड़ सकता था, राजगढ़ पूरा खाली पड़ा। मेरी बात सुन, राजगढ़ खाली पड़ा, जयनारायण पूनिया को उसने बढ़ाया, कह रहे ना जाटवाद, राज सारण को यहाँ बढ़ाया, राजेंद्र राठौड़ क्या बढ़ाया, प्रमुख बना दिया, प्रधान बना दिया, जिला बना दिया, विधायक बना दियो। मैं एक इशारा और कर दूं, क्यों और बढ़ाओगे, इशारा कर सकूं, ये बात में इशारा कर सकूं, बाकी मन ध्यान को। अब जो भी बात पूछो, लेकिन जाटा ने कहिएगा, जाटा गुंचाव है तो फिर माने सीट 2 बार कह दी, 2 बार सीट कह दी, प्रमुख कह मरा। तो अब के लाग रहे थान जी देवेंद्र जी जीत जाओ तो आप अपने गांव के बच्चा से क्या उम्मीद कर सके। बच्चा मन तो आके जमीन में मेरी बात हुई, मेरा बहुत बड़ा नजदीकी मित्र ही बने बैच गया, बोला ग्राउंड बनाओ, जगह छोटी बच्चा ही नहीं बाको ग्राउंड बनाओ, बाको मतलब वो है ग्राउंड बनाऊंगा पहली चोट, अच्छा को जीवन किसान को फायदो करूंगा। क्या नाम है आपको। बनवारी लाल। हाँ। तो अपने गांव में चुनाव को क्या कुछ माहौल है। बढ़िया एकदम, राहुल कसो जीता को। हाँ 5 लाख हो जी 10 साल में राहुल जी खुद रहे तो बांगो कामकाज किसी को गाँव का बेटे काम काज मैं खुल गया ज्यादा